कैसे हो आप सभी गाइस। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं जो हमारी डिसोल्यूशन की सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। और आज के इस वीडियो के अंदर बच्चों मैं आप लोग के लिए बेसिकली जो हमारी सीरीज चल रही थी डिसोल्यूशन की उसके थ्योरी पोर्शन को मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। ठीक है, आई होप आप सभी को ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि हम इसमें करने क्या वाले हैं। इसमें हम लोग बेसिकली क्या देखेंगे, इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारा एग्जैक्टली डिसोल्यूशन में क्या क्या थ्योरी आ सकता है, हम उसको ही डील करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से हम लोग क्या कर लेते हैं, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और हमें आएगा बहुत ही मज़ा आज के इस वीडियो के अंदर। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ, जैसा कि आप लोगों को बच्चों स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 7 है। और जो आप लोगों को डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, ये जो चैप्टर है बेसिकली किसके नाम से जाना जाता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे डिसोल्यूशन की। किसकी बात करेंगे हम लोग? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑफ अ पार्टनरशिप। अभी थोड़ा बच्चों लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है मेरे को, क्योंकि पेन टैब नया है और मेरी हैबिट नहीं है। तो थोड़ा आप समझ लीजिएगा, इसलिए मैं थ्योरी चैप्टर लेके चल रहा हूँ ताकि इस पे वीडियो बनाने के लिए थोड़ी मेरी हाथ बैठ जाए अच्छे से। ठीक है, यस सर। तो आइए अब हम चलते हैं फटाफट से अपने टॉपिक की ओर। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग गाइस क्या करने वाले हैं, इसमें हम करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले समझते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर ऑलरेडी बता रखा है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता क्या है। आप सभी ने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं, तब जाके ये वीडियोस आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, यस सर। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या दे रखा है आपको? सबसे पहले आपको समझना है कि आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। यहाँ पे जैसे कि आपको दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे? आपको दे रखा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है उसके डिसोल्यूशन का क्या मतलब है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब बच्चों बेसिकली यही होता है कि अगर हमने कोई पार्टनरशिप कर रखा है और वो पार्टनरशिप मेरे और किसी और पार्टनर के साथ है। लेट सपोज हमारे पास क्या है, 3 पार्टनर है, एक है ए, एक है बी और एक है सी। इन तीनों पार्टनर का रेशियो दे रखा है 2:1। ठीक है, लेकिन हमने क्या डिसाइड करा? हमने डिसाइड करा कि अब हम क्या करेंगे ना, तीनों पार्टनर बिजनेस को नहीं चलाएंगे, इसको हम लोग कर देंगे क्लोज डाउन। क्या कर देंगे हम? क्लोज कर देंगे। तो अगर हम बिजनेस को क्लोज करेंगे तो इसी को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डेट मीन्स आपकी फर्म को बंद कर देना, अब मैं नहीं चलाऊंगा। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। देर आर सो मैनी रीजन जिनकी वजह से हम बिजनेस के पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, उन रीजंस को भी समझेंगे। तो ये जो हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट है, ये जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 है उसका सेक्शन 39 बताता है कि पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना। ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्या मतलब है? मींस डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स इन अ फर्म। फर्म के अंदर जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो पार्टनरशिप है वो खत्म होना। मतलब अब ना ए बी सी तीनों में से कोई पार्टनर नहीं रहेंगे, अब ये कोई बिजनेस नहीं चलाएंगे। अब ओनली क्या होगा, इनका बिजनेस का वाइंड अप होगा और क्लोज हो जाएगा। इसी को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और मैंने आपको, जब हम पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करते हैं तो उसके अंदर हम क्या क्या काम करते हैं, कौन कौन से लेजर्स बनाते हैं, वो सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी चैप्टर्स के अंदर सिखा रखी है। ठीक है बच्चों, यस सर, आपने बता रखा है। तो आई होप आपको पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं अभी इस चैप्टर के अंदर अब आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमारे डिसोल्यूशन है, डिसोल्यूशन जैसा कि आपने पढ़ लिया कि डिसोल्यूशन जो होता है वो तो होता है बिजनेस को बंद करना। बट डिसोल्यूशन अपने आप तो नहीं हो सकता। डिसोल्यूशन के पीछे ऐसे क्या कारण है, ऐसे कौन से मोड्स हैं जिनकी वजह से हमें डिसोल्यूशन करना कंपलसरी होता है या करना ही करना है। तो डिसोल्यूशन, पहली बात तो सबसे पहला रीजन होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट। अगर सारे के सारे पार्टनर बोले कि यार अब हमें बिजनेस नहीं चलाना, तो आप डिसॉल्व कर सकते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू, व्हेन ऑल द पार्टनर्स एग्री फॉर डिसोल्यूशन। ठीक है,
इसके बाद है दूसरा टॉपिक है कंपलसरी डिसोल्यूशन। अगर हमारे ऊपर एप्लीकेबल होता है कंपलसरी डिसोल्यूशन। अभी कंपलसरी डिसोल्यूशन क्या होता है कि उस कंडीशन में तो आपको फर्म बंद ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपलसरी डिसोल्यूशन के हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम डील करेंगे। व्हेन ऑल पार्टनर्स और पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट। जब सारे के सारे क्या हो गए, सारे के सारे पार्टनर एक को छोड़ के अगर इंसॉल्वेंट हो गए, जब सारे पार्टनर ही पागल हो गए, तो फिर आप बिजनेस किस बात का चलाओगे? कौन करेगा बिजनेस? तो बंद ही करना चाहिए डेफिनेटली, है ना। आप ही बताओ कैसे बंद करोगे। दूसरा, जब आपका बिजनेस का जो नेचर है ना वो क्या है, अनलॉफुल। आप बिजनेस कर रहे हो गैर कानूनी, आप शराब की तस्करी कर रहे हो, आप अफीम, चरस, गांजा, आप स्मगलिंग कर रहे हो सोने का, डायमंड का, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, ये सारे के सारे क्या है, आपके इलीगल अनलॉफुल बिजनेस है। अगर ऐसा है तो आपको बिजनेस डिस्क्लोज, आपको बिजनेस को क्लोज करने का नोटिस आ सकता है, कंपलसरी डिसोल्यूशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं कंपलसरी डिसोल्यूशन कौन सा है, तो जब सारे पार्टनर एक्सेप्ट वन इंसॉल्वेंट हो जाए या आपका बिजनेस जो है वो अनलॉफुल बन जाए। तीसरा मोटिव क्या है हमारे पास, तीसरा मोटिव है हमारे पास बाय नोटिस। अगर आपने पार्टनरशिप बनाई थी और पार्टनरशिप बनाते वक्त आपने जो पार्टनरशिप डीड बनाई थी उसमें लिखा था कि हम नोटिस के द्वारा बिजनेस को डिसॉल्व कर सकते हैं, तो आप बिजनेस को डिसॉल्व कर सकते हैं। ऐसा सेक्शन 43 भी बोलता है पार्टनरशिप एक्ट का, ठीक है। क्या सर हमें सेक्शन याद रखना है? बच्चों याद रखने की वैसे जरूरत तो नहीं है, बट आपको याद रखना चाहिए क्योंकि एमसीक्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि एक दो बार पीछे आए हैं सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो द फर्म में बी डिसॉल्व बाय द पार्टनर्स गिविंग नोटिस इन राइटिंग। नोटिस आपने दिया राइटिंग में टू ऑल द पार्टनर्स इन हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। सारे के सारे पार्टनर ने एक दूसरे को नोटिस दिया कि यार अब हमें बिजनेस को बंद कर देना चाहिए, नहीं चलाना है, तो यू कैन डिसॉल्व द फर्म एज वेल एज, ठीक है। ओके सर, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। अब हमारे पास है ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अगर आपके पास कोई ऐसी इवेंट हो जाए जिसकी वजह से आपको डिसॉल्व करना ही करना है, तो ऐसे कौन से इवेंट है जिसकी वजह से आपको फर्म को डिसॉल्व करना पड़ सकता है? तो सबसे पहला है ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑन विच फर्म कॉन्स्टिट्यूटेड। अगर लेट सपोज मान लीजिए मैंने एक फर्म बनाई थी, ठीक है, और फर्म का ड्यूरेशन था 4 साल, कि हम 4 साल तक बिजनेस को चलाएंगे और 4 साल बाद हम बिजनेस को क्लोज कर देंगे। तो आज मेरा 4 साल पूरा होने जा रहा है, तो अब मेरे बिजनेस के टर्म का एक्सपायरी आ रहा है, तो मेरे को बंद करना ही पड़ेगा। दिस इज द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अगला पॉइंट ऑन द कंप्लीशन ऑफ वेंचर्स। अब कभी कभी क्या होता है, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा तो पता नहीं, बट एक आगे आप टॉपिक पढ़ोगे जॉइंट वेंचर, आप ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ोगे जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है, एक ऐसा वेंचर होता है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा लोग मिलके एक बिजनेस को रन करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे सरकार ने मान लीजिए मैं और मेरे फ्रेंड को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया रोड बनाने का, तो हम दोनों ने एक पार्टनरशिप करा और कहा कि जब ये रोड कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। तो जैसे ही वो वर्क रोड बनने का कंप्लीट हुआ, कंप्लीशन हुआ हमारे वेंचर का, तो हमारा फर्म भी डिसॉल्व हो जाए। तो डिसोल्यूशन कब हो सकता है, जब आपका कंप्लीशन ऑफ वेंचर हो जाए। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों, थर्ड पॉइंट है ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्म। अगर आपने एग्रीमेंट के अंदर लिखा है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो आपको बिजनेस बंद करना है, तो आप कर सकते हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। अगर आपने लिखा है पार्टनरशिप डीड के अंदर तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं। और ऑन द एडजुडिकेशन ऑफ पार्टनर्स एज इंसॉल्वेंट, ठीक है, ऑन द एडजुडिकेशन ऑफ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट। तो ये चार हमारे पास टॉपिक्स हो गए जिनकी वजह से क्या हो गया, हमारा पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, ठीक है बच्चों। यस सर, आई होप आपको यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया हो। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, कोई ऐसी वाली बात नहीं है यहाँ पे। सर डेफिनेटली पूछेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूछ लेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट और फाइनल राउंड की ओर, मतलब फाइनल पॉइंट की ओर, जो लिखा है डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट
आपका डिसोल्यूशन कोर्ट भी कर सकता है। कौन कर सकता है? कोर्ट। कोर्ट कब कब कर सकता है आपके फर्म को डिसोल्यूशन? अगर ये कुछ कंडीशन फुलफिल होंगी तभी कर सकता है। ठीक है, कोर्ट कहता है कि अगर आपके बिजनेस में ऐसा कुछ होगा ना तो हम मान लेंगे कि आपका बिजनेस डिसॉल्व है। तो कोर्ट आपको ऑर्डर देगा और बोलेगा कि ओए अपने बिजनेस को बंद करो, चलो तुम्हारे साथ ये चीजें हो गई। तो कब कोर्ट ऑर्डर देगा? पहला कंडीशन, अगर पार्टनर्स बिकम अनसाउंड माइंड, अगर आपके पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर्स है ना वो क्या हो गए? अनसाउंड माइंड हो गए, तो कोर्ट आपके बिजनेस को बंद कर सकता है। कोई एक, यहाँ पे क्या लिखा? अ पार्टनर। ऐसे सेकंड पॉइंट क्या? अ पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज ए पार्टनर। आपका जो पार्टनर है ना वो, उसके पास इतना दिमाग नहीं है कि वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि वो क्या हो गया है? इनकैपेबल हो गया है। अगर वो इनकैपेबल हो गया है तो वो बिजनेस को चला नहीं पाएगा, और इस कंडीशन में आपको अपने बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। आई होप पॉइंट समझ में आया। अगला पॉइंट है सी, अ पार्टनर इज फाउंड द गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। अगर कोई पार्टनर गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट पाया जाता है, लाइकली टू एडवर्स इफेक्ट द बिजनेस ऑफ फर्म, और जिसकी वजह से आपके बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में कोर्ट आपको ऑर्डर दे सकती है कि यार आप ऐसा करो, अपने बिजनेस को बंद करो। इनके प्रैक्टिकल्स केसेस आप देख सकते हो, बहुत सारे हमारे देश के अंदर केसेस चले हैं। ठीक है, जहां जहां पे क्या होता है, बहुत सारे फ्रॉड होते हैं और पकड़े भी जाते हैं लोग। तो जब वो पकड़े जाते हैं तो गवर्नमेंट कभी ना कभी उनके जो लाइसेंस है उसको रद्द कर देती है, कभी बंद करने की कोशिश करती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपके साथ भी हो सकता है अगर आपका कोई पार्टनर गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट पाया जाता है तो। ठीक है, ओके सर। अगला पॉइंट है डी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ब्रीच परसिस्टेंटली बाय पार्टनर और पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट को बार बार कोई एक पार्टनर या पार्टनर्स के द्वारा तोड़ा जा रहा है, आपके जो टर्म्स बनाए गए हैं उन टर्म्स को तोड़ा जा रहा है, तो कोर्ट कहेगी कि भाई तू बंद कर, तेरे को बिजनेस करना नहीं आता, तेरे को कुछ नहीं पता, अपने कानून कोई नहीं पता, जो तूने पार्टनरशिप डीड में बनाया तू उसी को ब्रीच करता रहता है। ठीक है, तो फिर बंद किया जा सकता है। अगला पॉइंट है ई पार्ट। ई पार्ट में क्या है? कोर्ट फाइंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जस्टिफाइड। अगर कोर्ट को लगता है, कोर्ट को लगता है कि यार इनके बिजनेस को बंद करना ना जस्टिफेबल है, क्योंकि ये कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें बंद कर देना ही चाहिए, तो उस कंडीशन में कोर्ट आपको बंद करने के ऑर्डर देगा ही देगा। और उसके बाद है बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट ए लॉस। आपका जो बिजनेस है ना वो लॉस पे नहीं चलाया जा सकता। तो इसलिए फर्म कहती है कि अगर आपके बिजनेस में लॉस है तो कोर्ट आपको डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे सकता है। आप हर साल लॉस में ही कर रहे हो तो इसका मतलब आप बिजनेस कर ही क्यों रहे हो? अगर आप क्या बेवकूफ बनाना चाहते हो? बहुत सारी आज की डेट में मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली, बड़ी बड़ी कंपनी अमेजोन, ठीक है, कितनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, वो भी लॉस में। इंडिया की जितनी टॉप बड़ी कंपनी, जियो लॉस के अंदर। ठीक है, अब यार सच में ऐसी कंपनी लॉस में है ये तो पता नहीं। अगर मैं देखूं अपना एक्सपीरियंस तो कंपनीज क्या करती हैं, बड़े ही अपने प्रॉफिट के लिए, अपने टैक्स को प्लान करने के लिए ऐसे कंडीशंस में करती हैं, जो हमारे पास बहुत सारे डमी खर्चे डाले जाते हैं, बहुत कुछ होता है जो मैंने देखा है अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में, बट अब ये थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। ठीक है, तो अगर सरकार को लगता है, कोर्ट को लगता है कि यार ये बिजनेस लॉस में चलता जा रहा है, ये फिर बिजनेस चला क्यों रहा है, तो इसको बंद करवाओ, तो उस कंडीशन में आप बंद करवाया जा सकता है अगर आपका लॉस लॉस होता जा रहा है बिजनेस तो। ठीक है, ठीक है बच्चों, यस सर, सब ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे के सारे डिसोल्यूशन के मोड समझ में आए। इनको बड़े प्यार से करना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में 101% आ सकते हैं एमसीक्यू के क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसमें हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, यस सर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और दूसरा है हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है तो दोनों ही, लेकिन यहाँ पे है पार्टनरशिप फर्म और यहाँ पे सिर्फ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए ए है, बी है एंड सी है, ये तीन पार्टनर थे। आपने पढ़ रखा है एडमिशन, आपने अभी तक
एडमिशन का चैप्टर पढ़ा होगा, आप लोगों ने रिटायरमेंट भी पढ़ लिया होगा, आई होप आप लोगों ने डेथ भी पढ़ लिया होगा, और आप लोगों ने पीएसआर भी पढ़ लिया ही होगा। इन सारे के सारे के अंदर क्या होता है, जो ए बी सी है, अगर मान लीजिए ये 3 पार्टनर थे, तो या तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, या कोई नया पार्टनर आता है, या कोई नया पार्टनर चला जाता है, ठीक है, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। तो ये सारे के सारे सर्कमस्टांस को हम बोलते थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इन्हीं सभी को क्या बोलते हैं हम, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कि हमारा किसका डिसोल्यूशन हो रहा है, पार्टनरशिप का। मतलब जो ए बी और सी के बीच में पार्टनरशिप है ना, वो खत्म हो रही है। ठीक है, अगर मान लो ए बी पहले पार्टनर थे, एक नया पार्टनर सी आ गया, तो अब ए बी सी 3 पार्टनर हो गए, तो हम बोलेंगे ए बी का पार्टनरशिप खत्म हो गया और ए बी सी का पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ गया। तो जहां पे पार्टनरशिप एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर की वजह से चेंज होगा, वहां पे पार्टनरशिप को बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस बंद नहीं हुआ है, यहाँ पे रिलेशन चेंज हो गए पार्टनर्स के बीच में। पार्टनरशिप तो चल ही रही है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा। यस सर, बहुत ही अच्छे से। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, मैंने आपको पता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में तो हम बिजनेस को ही बंद कर देते हैं, हम चलाते ही नहीं बिजनेस को। ठीक है, हमारा बिजनेस ही क्लोज हो जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखने जा रहे हैं, सबसे पहला, ये बेस भी याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप क्या करो, आप एक कंपैरिजन करते हो, तो ऑलवेज आपको बेस पता होना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का फर्स्ट पॉइंट है मीनिंग। मीनिंग तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। पहले वाले में क्या होता है, यहाँ पे आपका जो फर्म है ना, वो क्लोज करना पड़ता है और सारे पार्टनर्स के बीच में रिलेशन भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या है, जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में रिलेशन चेंज होता है, जबकि बिजनेस चलता ही रहता है। ठीक है, यस सर। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारे पास, कोर्ट इंटरवेंशन। जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है, उसमें तो कोर्ट आपको इंटरवीन करेगा, ऑर्डर दे सकता है कि आप अपने फर्म को डिसॉल्व करो, जैसा कि आपने अभी पढ़ा था फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन के अंदर। लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म है, उसके डिसोल्यूशन में तो कोर्ट का इंटरवेंशन होता है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर ये वॉलेंटरी होता है। कोर्ट आपको चाहे तो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। ठीक है, बट कंपलसरी नहीं होता। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में ये कंपलसरी भी हो सकता है और ये वॉलेंटरी भी हो सकता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है अच्छे से। पार्टनरशिप फर्म में वॉलेंटरी भी हो सकता है और कंपलसरी भी हो सकता है, कोर्ट का इंटरवेंशन। थर्ड पॉइंट, एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, बिजनेस कंटिन्यूएशन। फर्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस आपका क्या होता है, कम्स टू एंड, जबकि पार्टनरशिप में फर्म कंटिन्यूज। ठीक है, डिस्क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर आपके बुक्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं, जबकि यहाँ पे आपके बुक्स क्लोज नहीं होते। एसेट्स एंड लायबिलिटीज, डिसोल्यूशन में आप एसेट्स को सेल करते हो, लायबिलिटीज की पेमेंट करते हो और पार्टनर्स के बैलेंस को सेट ऑफ करते हैं, है ना। यही करते हैं हम। हमने रिलेशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक अकाउंट बनाया। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर हम क्या करते हैं, हम एसेट और लायबिलिटीज का रीवैल्यू करते हैं, जिसके अंदर रियलाइजेशन अकाउंट, हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं हम लोग, है ना। और उस पर जो प्रॉफिट लॉस है वो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। यही करते हैं हम। तो ये हम एसेट लायबिलिटी के साथ डील करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हमारा इकोनॉमिक रिलेशनशिप। तो इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्या होता है, आपको जैसे कि पता है बच्चों, इकोनॉमिक रिलेशन जो होता है वो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की वजह से हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक का क्या मतलब है, पैसा। अब पैसा तो आएगा नहीं क्योंकि फर्म बंद होगी, तो हमारा इकोनॉमिक रिलेशन पे इंपैक्ट पड़ता है, वो खत्म हो जाता है पार्टनर्स के बीच में। इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स चेंजेस, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में इनके इकोनॉमिक रिलेशन चेंज होते हैं। पहले मान लो रेशियो था 2:1, अब रेशियो हो गया इक्वल, तो एक पार्टनर का फायदा हो गया, एक का नुकसान, तो उनके बीच में जो पैसा का लेन देन है अब वो चेंज हो गया, तो उनका इकोनॉमिक रिलेशन चेंज हुआ है, खत्म नहीं हुआ। लास्ट पॉइंट, इफेक्ट। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का क्या मतलब है कि आपका बिजनेस बंद हो गया, अब आपको भरपाई करनी है जो भी आपका लॉस वॉस होगा।
और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है, डज नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, आपका फर्म डिसॉल्व नहीं हो रहा है, ऐसा आपको मान के चलना है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो आज के लिए गाइज मैं इतना ही डील करूंगा, जिसके अंदर हमने डील करा थ्योरी का हमारा पार्ट 1 कि डिसोल्यूशन होता क्या है, मोड्स क्या है, और हमारा डिफरेंस क्या है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बचे हुए जो हमारे छोटे सेक्शंस हैं उनको डील करेंगे, और इसके बाद मैं आपको कराऊंगा एमसीक्यूज के क्वेश्चंस। ठीक है, और ये चैप्टर आपका हो जाएगा 100% कंप्लीट। थोड़ा सा प्रीवियस वीक के अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था और थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मैं आप लोग के लिए कोई वीडियो ला नहीं पाया गाइस। कोई दिक्कत नहीं है, हम कोर्स को फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।